जो भी रगड़ता है सांड बनता है। एक खुराक में करोड़ों जीवाणु पैदा करता है, बुढ़ापे में भी जवानी लौटती है। नमस्कार दोस्तों आपने रोड पे चलते हुए काफी सारे वृक्ष देखे होंगे, लेकिन ऑक्सीजन जो सबसे अधिक मात्रा में वृक्ष प्रोवाइड करता है वो होता है बरगद का पेड़। दोस्तों बरगद के पेड़ में उसके जो पत्ते होते हैं, उसकी जो छाल होती है, उसकी जो रूट होती है जिसको हम जड़ कहते हैं हिंदी में, इसका जो दूध होता है, इसके औषधीय गुण हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदय में बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन बताए गए हैं। आज मैं आपको बरगद के पेड़ के, बरगद के पत्तों के, बरगद की छाल के, बरगद की रूट के यानी कि जड़ के ऐसे बेहतरीन 50 फायदे बताऊंगा जिनको जान करके आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी भी हमें बीमारियां होती हैं वो बरगद के पेड़ के 5 अंग से बहुत आसानी से ठीक हो सकती हैं। बस सही तरीका, सही नॉलेज हमें पता होनी चाहिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी ना भूला करें। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है, हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है कि इसी तरह के आपके लिए वीडियोस हम डेली रोजाना लाते रहें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत 1 सेकंड के भीतर मिल जाए। दोस्तों बरगद के पेड़ के अगर हम पहले फायदे के बारे में बात करें तो दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में बरगद के पेड़ बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। दोस्तों इसकी जो जड़ होती है, इसका जो तना होता है, इसकी पत्तियां जो होती हैं, इसका फल जो होता है और इसकी जो छाल होती है, उसको औषधीय में उपयोग बहुत ही पुराने समय से, प्राचीन काल से किया जाता है। इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज आपकी दांतों के दर्द को, उसकी सूजन को घटाने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी मदद करते हैं। इसकी जड़ को चबा करके नरम करने के बाद मंजन की तरह इस्तेमाल किए अगर आप करते हैं तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके दांतों से संबंधित ये कई प्रकार की समस्याएं, जैसे कि पायरिया होना, मसूड़ों में सूजन हो जाना, दांतों का हिलना, या फिर मसूड़े बहुत ही ज्यादा दर्द होना, उनमें खून निकलना, इस प्रकार की सभी कमजोरियों को दोस्तों अगर आप इसकी जड़ को चबा करके नरम करके इसकी मंजन करते हैं तो ये पूरी तरह से उसको ठीक कर देता है। इसके अलावा दोस्तों रोग प्रतिरोधक क्षमता में सुधार लाने के लिए तो ये सबसे बेहतरीन होता है। इसके बाद में मैं आपको एक फायदा बताऊंगा खासकर पुरुषों के लिए, जो कि उनकी अंदर की जो कमजोरी होती है। आप समझ पा रहे होंगे मैं कौन सी अंदर की कमजोरी की बात कर रहा हूं। उसको भी दोस्तों ये सही करने में इसके 5 अंग का, इसके जड़ का, इसके दोस्तों दूध का, इसके फल का, इसके पत्तों का और साथ में इसकी जो छाल होती है उसका किस तरह से आपको किस जड़ी बूटी के साथ प्रयोग करना है आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। लेकिन पहले इम्यूनिटी दोस्तों, रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होनी जरूरी है, क्योंकि आजकल आपको पता है एक बहुत ही भयंकर महामारी चल रही है जिससे कि बचने के लिए कोई भी दवा काम नहीं करेगी अगर आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी नहीं होगी। दोस्तों विशेषज्ञों का मानना है कि इसके जो पत्ते होते हैं, यानी कि जो बरगद के पेड़ के पत्ते होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा सहायक होते हैं। अगर आप इनका काढ़ा बना करके इसके बीच में गिलोय डाल करके थोड़ी सी बरगद के पत्ते को 5 ग्राम की मात्रा में सुखा करके इसका काढ़ा बना लेना है, आपको बीच में गिलोय भी मिला लेना है। लगभग गिलोय की जो स्टेम होती है, डंडी होती है, वो 5 ग्राम की मात्रा में, तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप बरगद के पेड़ की पत्तियों का सेवन खाली पेट करते हैं तो ये शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने में बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी मदद करेगा। बवासीर में दोस्तों ये राहत दिलाने में बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। बरगद के पेड़ से बवासीर जैसी समस्याओं को भी दूर किया जा सकता है। बताया जाता है कि बरगद के पेड़ से निकलने वाले दूध में रेजिन, एल्बुनियम, सेरिन, शुगर और मैलिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व संयुक्त रूप से दोस्तों दस्त, डिसेंट्री यानी कि जो पेट खराब होने की समस्या होती है, दस्त के साथ खून आने की प्रॉब्लम होती है और बवासीर की समस्या में राहत पहुंचाने का काम करते हैं। इस कारण हम दोस्तों ये कह सकते हैं कि बरगद के पेड़ के दूध के फायदे बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं जिन लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम होती है, उनसे छुटकारा दिलाने में, डायबिटीज को दूर करने में बहुत ही ज्यादा दोस्तों बरगद के पेड़ के फायदे होते हैं।
दोस्तों बरगद के पेड़ को आपको प्रयोग किस तरह से करना है डायबिटीज में, आइए जानते हैं। दोस्तों डायबिटीज की समस्या से राहत पाने के लिए बरगद के पेड़ की जड़ का अर्क पीने की सलाह दी जाती है आयुर्वेद में। इवन अगर आपने श्री राजेश दीक्षित जी की भी वीडियोस देखी होंगी तो उन्होंने बरगद के पेड़ के बहुत ही गजब के, बहुत ही जबरदस्त फायदे बताए हैं। खासकर दोस्तों मैंने आपको बताया डायबिटीज की समस्या को ठीक करने के लिए जामुन की गुठली का पाउडर और साथ में मेथी दाने का पानी भी अगर आप इसके साथ लेते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा सहायक होता है। डिप्रेशन में दोस्तों बहुत ही ज्यादा सहायक होता है बरगद के पेड़ का काढ़ा। इसकी जितनी भी दोस्तों चीजें होती है ना, 5 अंक होते हैं, यानी कि इसका पेड़ की पत्तियां होती हैं, इसके पेड़ की छाल होती है, इसके पेड़ का दूध होता है, इसके पेड़ की जो रूट होती है, सभी को 1-1 ग्राम की मात्रा में लेकर के अगर आप इसका धीमी आंच पे काढ़ा बनाते हैं, 100 मिलीलीटर पानी लेके और 50 मिलीलीटर जब वो बचता है तो उसको छान करके हफ्ते में 1 बार पीते हैं तो ये डिप्रेशन में बहुत ही ज्यादा लाभप्रद होता है। दोस्तों डायरिया में भी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है अगर आप बरगद के पेड़ की पत्ती को बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में, यानी कि मान लीजिए पूरा एक पत्ता होता है ना बरगद के पेड़ का, एक पत्ता, उसका 1/4 हिस्सा अगर आप धूप में सुखा करके इसका पाउडर बना करके सेवन करते हैं तो ये डायरिया में बहुत ही ज्यादा लाभकारक होता है अगर आप इसका त्रिफला के साथ में 5 ग्राम की मात्रा में सेवन करते हैं। बांझपन और दोस्तों पुरुषों की जो अंदरूनी कमजोरी होती है, आइए जानते हैं उसमें बरगद के पेड़ की छाल का और जड़ का किस तरह से प्रयोग आपको करना है। आजकल बहुत ही आम समस्या हो गई है दोस्तों, आजकल जो लड़के हैं वो बहुत गंदी गंदी चीजें मोबाइल में देख करके अपने शरीर का, अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर देते हैं। उससे बचने के लिए दोस्तों आपको मैं बहुत ही पावरफुल होम रेमेडी बता रहा हूं। बरगद के पेड़ की जड़ 1 ग्राम की मात्रा में उसका पाउडर लीजिए। बरगद के पेड़ की जो छाल होती है, बार्क होती है तने की, उसकी भी 1 ग्राम की मात्रा में पाउडर ले लीजिए। इसके बीच में 2 ग्राम की मात्रा में शतावर मिलाइए और साथ में 1 बूंद इसके बीच में शिलाजीत का रसायन मिलाइए। सभी चीजों को हफ्ते में 2 बार से 3 बार अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये बहुत ही गजब की ताकत बढ़ाने में, खासकर पुरुषों में, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपकी मदद करता है। इसके अलावा दोस्तों जोड़ों के दर्द में भी ये बहुत ही ज्यादा मददगार होता है। बरगद के जो पत्ते होते हैं दोस्तों, बरगद के पत्ते को आपको क्या करना है कि सबसे पहले तवे पे गरम कर लेना है। गरम करने के बाद में दोस्तों इसके ऊपर सरसों का तेल लगाना है, हल्दी जो जंगली हल्दी होती है वो भी इसके ऊपर लगानी है और साथ में पत्ते के ऊपर लगाना है आपको। इसके ऊपर आपको एलोवेरा की जो जेल होती है ताजे पत्ते की निकाल करके इसके ऊपर लगा देनी है। उसके बाद में दोस्तों ये आपको अपने घुटने पे जहां पे आपको दर्द होता है वहां पे आपको ये बांध देना है और बांधने के बाद में ऊपर से गर्म कपड़ा बांध देना है दोस्तों। रेत वाला जो गर्म कपड़ा होता है बहुत ही जबरदस्त होता है, बहुत ही बेहतरीन होता है जिन लोगों को घुटने में बहुत भयंकर दर्द होता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखें, जो कपड़ा होना चाहिए वो रेत को गर्म करके आपको अपने घुटनों पे रखना है ताकि वो 1-2 घंटे बहुत आसानी से गर्म रहे, ठंडा ना हो दोस्तों उस जगह पे। इसके अलावा दोस्तों बरगद का पेड़ बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है यूरिनेशन को दोस्तों नियंत्रित करने में। यूरिनेशन की प्रॉब्लम बड़े बुजुर्गों में बहुत ज्यादा देखी जाती है, कई लोगों को यूरिन कम आता है, कई लोगों को बहुत ज्यादा आता है। इसको बैलेंस करने के लिए बरगद के पेड़ की जो छाल होती है उसका अगर आप काढ़ा बना करके 5 मिलीलीटर की मात्रा में लेते हैं, उससे अधिक नहीं लेना है आपको, तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है दोस्तों यूरिनेशन की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आपको अपने नजदीकी फिजिशियन से संपर्क करना चाहिए। कभी भी किसी जड़ी बूटी का प्रयोग अगर आपको सही नॉलेज नहीं है तो खुद से बिल्कुल भी ना करें। फोड़े फुंसियों को ठीक करने में भी दोस्तों बरगद का पेड़ बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। बरगद के पेड़ के जो पत्ते होते हैं दोस्तों उसको अगर आप कूट लेते हैं, पत्थर की जो सिलबट्टा होता है, लंगरी होती है, उसकी चटनी बना लेते हैं। चटनी बनाने के बाद फोड़े फुंसी वाली जगह पे लगाते हैं बीच में दोस्तों मुल्तानी मिट्टी और चंदन डाल करके, तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है फोड़े फुंसी को दूर करने के लिए। मात्रा तीनों की बराबर होनी चाहिए, मुल्तानी मिट्टी की, बरगद के पेड़ के चटनी की और चंदन की। इसके अलावा दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को भी ये कंट्रोल करने में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी मदद करता है दोस्तों। इसके बीच में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल को घटाने के लिए। दोस्तों प्रयोग करने का सही तरीका जान लीजिए। पत्तियों और छाल के साथ साथ दोस्तों बरगद के पत्तों का अगर आप उपयोग
सही मात्रा में करते हैं। वो आपको जो सही मात्रा है वो विभिन्न अलग अलग व्यक्ति के अनुसार जो फिजिशियन होता है, आयुर्वेद आचार्य होता है, वो आपको प्रिस्क्राइब करता है। अगर आप लेते हैं तो ये बहुत ही आसानी से कोलेस्ट्रॉल को, नस की ब्लॉकेज को खोलने में आपकी सहायता कर सकता है। खुजली की समस्या को दूर करने के लिए दोस्तों कायाकल्प तेल ले लीजिए 5 मिलीलीटर की मात्रा में, और ये जो बरगद के पेड़ के पत्ते हैं इनको कूट करके इनकी चटनी बना लीजिए। बरगद के पेड़ की पत्तों की चटनी बना करके दोस्तों इसके बीच में आप क्या करिए, नीम के पत्तों का पाउडर या नीम के ताजे पत्तों का रस इसके बीच में मिला लीजिए। और जहां पे भी आपको किसी भी भयंकर से भयंकर, पुराने से पुरानी दांत, खाज, खुजली की समस्या होती है उस जगह पे लगा लीजिए। बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, त्वचा के लिए भी ये बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, लेकिन प्रयोग करने का सही तरीका पता होना चाहिए। इसके बीच में एंटी इंफ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल तत्व पाए जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं आपकी त्वचा से संबंधित रोगों को दूर करने के लिए। बालों के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। अगर आप बरगद के पेड़ के पत्तों को कूट करके, एक पत्ते को लेकर के कूट करके उसकी चटनी बनाते हैं, बरगद के पेड़ की पत्तों की चटनी के बीच में आप आंवला, रीठा और शिकाकाई का पाउडर 5-5 ग्राम की मात्रा में मिला करके अगर आप अपने बालों पे लगाते हैं तो ये बालों को लंबा, घना, मजबूत, उम्र से पहले सफेद नहीं होने देगा, प्रीमेच्योर ग्रेइंग नहीं होने देगा, झड़ने नहीं देगा, और भी विभिन्न जितनी भी इन्फेक्शन हो जाती हैं, जैसे कि आपको खुजली हो जाती है, आपको डैंड्रफ की समस्या हो जाती है, उसको भी ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गजब के तरीके से ठीक करने में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा दोस्तों बरगद के पेड़ का उपयोग बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होता है अगर आप अपने शरीर में चुस्ती फुर्ती बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन प्रयोग करने का सही तरीका जान लीजिए। बरगद के पेड़ की जो छाल होती है उसका 1 ग्राम की मात्रा में आपको चूर्ण लेना है। इसके बीच में दोस्तों जो खसखस के बीज होते हैं उनको भून करके 5 ग्राम की मात्रा में मिला लीजिए, कूट करके इसका पाउडर बना लीजिए। और इसके बीच में दोस्तों आपको क्या करना है कि बादाम को पीस करके, पहले तो आपको बादाम को पानी में भिगोना, छिलका उतार करके पीस करके इसकी चटनी बना करके आपको सेवन करना है हफ्ते में 1 बार। ये ताकत को बढ़ाएगा, चुस्ती फुर्ती को बढ़ाएगा, स्फूर्ति को भी शरीर के अंदर बढ़ाने में बहुत ही गजब के तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप